नमस्कार, यह वीडियो स्पेशली उन यूथ के लिए है जो बॉडी को सुंदर और ताकतवर बनाना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज चुराई जा रही है या यूं कहो कि खरीदी जा रही है वह है आपका फोकस और अटेंशन, जिसकी कीमत बहुत ही सस्ती है। देखिए, मीडिया, इंटरनेट के जरिए सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स समाज में किसी भी अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी चीज बहुत आसानी से लोगों के घरों तक पहुंचा देते हैं, चाहे वह आप लोगों के लिए जरूरी हो या ना हो। आज हम कंपनीज और इंडस्ट्री के इस तरीके तक गुलाम हो चुके हैं, सोच भी नहीं पा रहे कि ये चीजें हमारी जरूरत की हैं भी या नहीं। अब पॉइंट पर आते हैं। जो युवा आज बॉडी को अच्छी मस्कुलर और बलशाली बनाना चाहते हैं, खासकर नए युवा, या तो किसी लालची ट्रेनर के चंगुल में फंसकर अपना पैसा, समय और बॉडी तीनों को खराब कर दे रहे हैं, या सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए उनसे प्रभावित होकर उनके बताए सप्लीमेंट को खरीद कर पैसा वेस्ट करते जा रहे हैं। मैं उन युवाओं को एक बात कह देना चाहता हूँ कि जिस बॉडी को देखकर आप प्रभावित हो रहे हैं, इस लेवल की फिजिक और कंडीशन स्टेरॉइड की मदद से ही मिलती है, ना कि वो किसी डब्बा खाने से बनती है। अब ध्यान दें, प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड्स की एक चेन या कंपोजिशन, बहुत से अमीनो एसिड्स का, जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है और उसकी रिपेयरिंग होती है। मतलब जितनी प्रकार के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, हमें वो कंज्यूम करने होते हैं। एक बात बता देता हूँ, अमीनो एसिड्स की चेन को ही प्रोटीन कहते हैं और कई तरह के अमीनो एसिड्स आपको फल, सब्जियां, यहाँ तक कि प्याज में भी वो चीजें मौजूद होती हैं। तो आप ऐसा ना सोचें वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन सोर्स नहीं होता। देखिए, अगर आपकी ये मेंटलिटी है कि भर भर के प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी बन जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यूजुअली आपको अपने वेट का 1.25 टाइम्स ही प्रोटीन लेना होता है। अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, वो वेस्ट होता है और उसके लिए आपके किडनी और अदर ऑर्गन्स को मेहनत करनी पड़ती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देखिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है तो आपको प्रोटीन पाउडर की जरूरत है ही क्यों? आप दूध, दही, दाल, स्प्राउट्स और बीज से प्रोटीन की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई युवा 60 से 70 केजी के बीच का है तो उसको पूरे दिन में 80 से 90 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अगर वही युवा केवल पूरा दिन में 2 बार करके 1 केजी दूध, ½ केजी दही और 100 ग्राम सुबह स्प्राउट्स, सीड्स और पीनट्स सभी को मिलाकर 100 ग्राम लेता है, तो उसने इन ही 3 चीजों से 75 से 80 ग्राम प्रोटीन बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। इसके अलावा अभी उसको लंच भी करना है और डिनर भी करना है। आप अंदाजा लगा लीजिए, आप 120 ग्राम प्रोटीन बिल्कुल आराम से बिना किसी सप्लीमेंट के पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और ज्यादा चाहिए, यानी 150 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए, तो आप उसमें बादाम, रगड़ा आदि कुछ अन्य चीजें ऐड करके सामान्य रूप से प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं बिना किसी सप्लीमेंट के। तो आपको महीने में 2-3 हजार रुपए प्रोटीन सप्लीमेंट पर खर्च करने की जरूरत क्यों है? एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट से केवल प्रोटीन मिलता है, उसकी जगह दूध या फूड से प्रोटीन की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, तो न केवल आपको प्रोटीन मिलेगा, उसके साथ साथ मिनरल्स, विटामिन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो बताइए, सही सौदा कौन सा हुआ? आइए थोड़ा और समझते हैं। अगर आप पूरे दिन में 1 स्पून प्रोटीन सप्लीमेंट का लेते हैं, जो कि आपको महीने में पूरा डिब्बा 2 से 3 हजार रुपए का पड़ता है, वही आप अगर उस प्रोटीन सप्लीमेंट को दूध से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो लगभग उतना ही प्रोटीन आपको 1000 से 1100 रुपए में पूरे महीने का पड़ जाएगा। उसके अलावा आपको दूध से प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और कैल्शियम जैसी चीजें भी मिलती हैं। तो सही सौदा कौन सा हुआ? एक बात और समझ लीजिए, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं वो दिन में बहुत तरह की डाइट लेते हैं और बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। लास्ट में कुछ पूर्ति के लिए उन्हें सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो ना भी ले तो बाकी बचा हुआ काम स्टेरॉइड भी पूरा कर देते हैं। लेकिन उनको उस चीज के प्रमोशन के लिए जिसे देखकर आप प्रभावित होते हैं, उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, और पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? तो अगर आपको कोई शो नहीं खेलना, अगर आप कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है और ना ही आपको कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है, ना कोई कंपटीशन खेलना है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट पर पैसा वेस्ट कर रहे हैं। यह आपकी मूर्खता ही है। किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की फिजिक का राज उसका हार्ड वर्कआउट, उसकी डाइट और स्टेरॉइड होते हैं, ना कि प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट। थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण भी देख लीजिए। आज के समय सोशल मीडिया पर आपने अंकित भाई के बारे में जरूर सुना होगा। उनकी बॉडी क्या प्रोटीन सप्लीमेंट से बनी है? क्या उसकी मदद से बनी है? बिल्कुल नहीं। वो दूध, दही और बादाम से ही लगभग अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। इसके अलावा लंच और डिनर बाकी रह गया। हाँ, अंकित भाई प्रोटीन का प्रमोशन जरूर करते हैं, क्योंकि देखो, पैसे की सबको जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ
हमारे राहुल भाई स्पार्टे किंग, जो स्पार्टे को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और यह एक बहुत ही सराहनीय विषय है, वो प्रोटीन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना ही प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं, ना ही पैसे के लिए प्रोटीन को प्रमोट करते हैं। ये प्रोटीन नहीं लेते, फिर भी आप इनकी बॉडी कंडीशन, इनके स्टेमिना, इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, 30-40 साल पहले कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होता था, खासकर भारत में तो बिल्कुल नहीं। क्या पहले ताकतवर और मजबूत लड़के नहीं होते थे? होते थे, आज से ज्यादा ही होते थे। तब उनकी प्रोटीन का सोर्स क्या था? दूध, दही और सब्जी, यही तो था। तो हमें भी उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। और एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि यही वो चीजें हैं जिसे हम लंबे समय तक और लाइफ टाइम ले सकते हैं, ना कि प्रोटीन सप्लीमेंट को। तो अपने दिमाग को किसी कंपनी के ट्रैप में ना फंसने दें और अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते को फॉलो करें। नेचुरल रहें, क्योंकि नेचुरल ही लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथ बॉडी और हेल्थी बॉडी का फॉर्मूला है। स्टे हेल्थी, स्टे नेचुरल। ऐसी ही वीडियो के लिए हेल्थ एंड पावर चैनल